Hello student, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 1 of class 12 solid state. This is the part number 5 of the solid state. Today we will discuss about the point defects. ठीक है। देखो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट में हमने क्या पढ़ना है, इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स। हमने अभी तक क्या रीड करा है, जैसे हमने बताया था जो सॉलिड्स की दो क्लासिफिकेशंस है, दो टाइप्स हैं। एक तो है हमारा क्रिस्टलाइन, ठीक है, और एक है हमारा अमोर्फस। तो अब आपको पता है जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके अंदर देखो, जो हम यहाँ पे सॉलिड में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। जो हमारा अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो मेन डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी जो अंदर जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या है, इस तरह से होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसमें इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये इस तरह से एक लाइन में। इसको दोबारा बनाते हैं, चलो छोड़ो, हाथ से ही बनाएंगे। ये इतना हमारा बन गया, इतना बाकी हम हाथ से बनाएंगे। इसके ऊपर ये सफ़ेद होता है, इसके ऊपर ये सफ़ेद होता है, मतलब इनका क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब क्या कहता है, भी हमारा जितनी भी अच्छी पैकिंग हो, ठीक है, कितनी भी रेगुलरिटी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर आता है, ठीक है। तो उस डिफेक्ट्स के बारे में ही आज हमने स्टडी करना है। जो मेन हमारे सिलेबस में है वो हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अगर उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है अरेंजमेंट के अंदर तो क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन द सॉलिड। यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के होते हैं जो डिफेक्ट्स होते हैं। एक तो पॉइंट डिफेक्ट और सेकेंड क्या है मेरा, लाइन डिफेक्ट। हमारे जो सिलेबस में है वो हमारे पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, एक बार डेफिनेशन हम इनकी ज़रूर करेंगे दोनों की, क्या होती है क्या नहीं होती। देखो जो पॉइंट डिफेक्ट्स है, इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराउंड द पॉइंट और एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज ए पॉइंट डिफेक्ट। देखो जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है ना, जैसे मान लो मेरे ये क्रिस्टल्स हैं, ये एटम इस तरह से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो मेरे पास डिफेक्ट आएगा वो इन एटम्स के सराउंडिंग में एक पॉइंट का डिफरेंस होएगा, ठीक है। पॉइंट लगा लो या फिर एटम लगा लो, उसमें डिफेक्ट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और जो लाइन डिफेक्ट्स हैं इसमें क्या, पूरी की पूरी रो, जैसे मान लो मेरी ये एक रो है, ठीक है, और सेकंड रो मान लो मेरी ये है। तो जो ये हमारा लाइन डिफेक्ट होता है इसमें क्या है, अगर मान लो मेरी इस रो में डिफेक्ट है तो ये पूरी की पूरी रो में ही डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो देखो यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ और डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन इंटायर रो, यहाँ पे आप ये वर्ड ध्यान रखना, इंटायर रो के अंदर इसमें डिफेक्ट आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। तो ये तो हमारा था पॉइंट डिफेक्ट और ये था हमारा लाइन डिफेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अब हमने जो पॉइंट डिफेक्ट है इसके बारे में स्टडी करना है, यही हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम स्टडी करें। तो पॉइंट डिफेक्ट्स है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है हमारा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, और थर्ड है मेरा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जो ये तीनों इसके जो टाइप है पॉइंट डिफेक्ट्स की, इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे हमारे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करने वाला है तो वो है हमारा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखो जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो
डिफेक्ट्स है ये विच डज नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्रिक ऑफ द सॉलिड, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स। जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है, जो ये मान लो मेरी पूरी कंप्लीट लैटिस है इस तरह से, इसमें ना ओवरऑल जो चेंज है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। मतलब ठीक है, हमारे डिफेक्ट तो ज़रूर है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो इसके हमने पहले पॉइंट्स के बारे में, मतलब जिसके जो मेन टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हमने 4 यू लगा लो टाइप्स है इसके डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सी है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, और डी है हमारा स्कोटकी डिफेक्ट्स। तो जो ये दोनों डिफेक्ट्स हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कोटकी डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस में क्या होता है, दोनों पॉइंट पूछ लेते हैं, फ्रैंकल भी और स्कोटकी भी, तो दोनों पॉइंट से क्लियर हो जाते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इन दोनों में से। तो ये दोनों पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा, अभी वैकेंसी डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, लेकिन थोड़े से पॉइंट में वो देख लेते हैं इन चारों के बारे में। जो वैकेंसी डिफेक्ट है और जो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है, ये तो हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, और जो ये दोनों होते हैं ये हमारे आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। ठीक है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड जैसे हमारा NaCl है, AgCl है, तो जिनमें जो आयनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो हमारे ये वाले डिफेक्ट्स शो करेंगे। और जो वैकेंसी डिफेक्ट है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट था। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं, इस डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर आते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, व्हेन सम लेटिस साइट्स left vacant while the formation of the crystal, the defect is called the vacancy defect. In vacancy defects an atom is missing from its regular atomic site. इसमें जो हमारा एक एटम होगा ना वही यहाँ से मिस हो जाएगा। और अगर मान लो मेरे पास ये था, ठीक है, अगर ये है इस तरह से एटम्स प्रेजेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पर यहाँ से इसको वैकेंट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो मेरा जो ये वाला जो एरिया था टोटल मेरा जो ये वाला एरिया था, इसमें ये वाला जो स्पेस था ना, ये मेरा वैकेंट रह गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। एक एटम्स यहाँ से मिसिंग हो जाता है रेगुलर साइड से। बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ द एटम्स द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज। अपने पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, स्पेशली है ना फ्रैंकल और स्कोटकी डिफेक्ट में पूछा जाता है भी हमारी जो डेंसिटी है किस में सेम रहती है या फिर किस में चेंज आता है। तो जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, देखो अगर मैंने कोई एटम मिस कर दिया, अगर मान लो मैंने ये मेरे पास इस तरह से एटम्स हैं, अगर मैंने से इनमें से ना एक मैं मिस कर लूँ, अभी तो ये बन तो जाए पहले, ये रेगुलर होता है, बट ये मेरा एक्चुअल में रेगुलर नहीं है, आपने रेगुलर ही बनाना है इनको। अगर मैं मान लो इनमें से एक को मिस कर दूँ, जैसे मान लो मैंने ये वाला मिस कर दिया, तो अब आप देख रहे हो जो मेरा ये वाला एरिया है, जो मेरा ये वाला एरिया है, अब ये वैकेंट रह गया। ठीक है, अब जब ये वाला पार्ट मेरा वैकेंट हो गया तो यहाँ पे जो डेंसिटी थी, ये जो डेंसिटी थी वो यहाँ से कम हो गई। तो इसके अंदर जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसके अंदर हमारी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इसमें, बिकॉज ऑफ द वैकेंसी डिफेक्ट। द वैकेंसी डिफेक्ट डिवेलप्स ऑन द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस। जब हम कई बार सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब ये डिफेक्ट हमारा जनरली ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं, जैसे ये है मेरा डायग्राम, तो ये पॉइंट डिफेक्ट से इसको डिस्कस किया हुआ है, इसमें हम रेड कलर ले लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी डिफेक्ट है, देखो ये मेरा रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ 4 है, मान लो यहाँ पर भी 4 है, इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो। अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ से एक एटम चला गया, ठीक है, यहाँ से एक एटम चला गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, किसकी वजह से यहाँ पे वैकेंट स्पेस प्रोड्यूस हो गया। वैकेंट स्पेस है तो इसका नाम वैकेंसी डिफेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समटाइम्स in the formation of lattice structure, some of the atoms occupy the interstitial site. The defect arising because of this is called the interstitial defect. In interstitial defect, some atoms occupy sites at which generally there is no atom in the crystal structure. Because of the interstitial defect, the number of the atoms becomes larger than the number of the lattice site. यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें देखो ये दोबारा पढ़ते हैं पॉइंट। बिकॉज ऑफ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो लार्जर हो जाते हैं देन द नंबर ऑफ द लैटिस साइट। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो मेरा वैकेंसी डिफेक्ट था वो डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये जो है ये वाले पॉइंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ये हमारा नॉन आयनिक होता है। ठीक है, और जो ये हमारा स्कोटकी और ये फ्रैंकल डिफेक्ट है ये हमारा कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमने जो स्टडी करना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार होता क्या है। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये एटम्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से एटम आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, मान लो मेरे इसमें से ना जो एक एटम है, ये मान लो मेरा जो एक एटम है, ये एक एटम यहाँ पे पहले लैटिस में प्रेजेंट था। अगर मान लो डिफेक्ट की वजह से ये यहाँ इस पोजीशन पे ना होकर ये यहाँ इस पोजीशन पर चला जाए, अब ये एटम मान लो मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, जो मेरा ये है ये तो मेरा वैकेंट हो गया। ठीक है, यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ ये। तो अब देखो जो मेरा ये वाला एटम था, अब यहाँ से वो क्या है, इस पोजीशन पर आ गया। ठीक है, मतलब ये लैटिस के अंदर ना होगी, इसने एक साइट ऑक्यूपाई कर ली। मान लो इस साइट को हम क्या नाम देते हैं, हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। और इसीलिए इसका नाम, डिफेक्ट का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ठीक है, एक बार मैं और बता देती हूँ। मान लो मेरा कोई ये एटम्स है, ठीक है, यहाँ से ये अगर मान लो इस पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी पोजीशंस होती है। तो इसको इसमें डायग्राम में देखते हैं, ये है जैसे। तो देखो ये मेरे पास ये इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक जो मेरा एटम है, देखो अगर ये इसी के बीच में होता ना तब तो ये होता हमारा लैटिस के अंदर, लेकिन अब इसने कौन सी साइड ऑक्यूपाई कर ली है, ये वैकेंट साइड, इसने ये वैकेंट साइड ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, ये साइड इंटरस्टिशियल साइड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी बोलते हैं। और अगर ये मेरे पास इसके अंदर कोई और सब्सटेंस आकर यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करता है तो हम इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अगर वही एटम, सेम टाइप का एटम अगर इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है, जैसे ये चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स या सेल्फ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखना। तो एग्ज़ाम में आप ये लगा लो बहुत आता है, मतलब एक ना एक सेट में आपका आ ही जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ द वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है, हमने ये बात तो पहले पढ़ ली है। सम ऑफ द आयंस जो स्मॉलर साइज़ का होगा, ठीक है, इसके अंदर देखो आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड के तो अंदर होता है हमारे पास कैटायन और एक होता है हमारा अनायन। तो जो कैटायन का जो साइज़ होता है ना वो जनरली हमारा स्मॉल साइज़ होता है, और जो अनायन का साइज़ होता है वो कैसा होता है, हमारा लार्ज साइज़ होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा जनरली स्मॉल साइज़ का कोई भी एटम होगा वो डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट और क्रिएट डिफेक्ट, मतलब अपनी जो उसकी ओरिजिनल साइट है ना वहाँ से वो
डिसलोकेट हो जाएगा और डिफेक्ट क्रिएट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। Since this defect arises because of the dislocation of ion, it is also known as a dislocation defects, as there are a number of cation and anions, ठीक है, विच रिमेन इक्वल इवन बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट, जिसके अंदर जो कैटायन है और अनायन है वो इक्वल ही रहते हैं इवन डिफेक्ट की वजह से भी। तो इसके अंदर जो हमारी डेंसिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंसिटी वाला। इसके अंदर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। डेंसिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। इसकी जो डेंसिटी है, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी किस डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी सेम रहती है, तो वो हमारा कौन सा डिफेक्ट है, हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है, जिसके अंदर हमारी डेंसिटी सेम रहती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है हैविंग लार्ज साइज, डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द कैटायन एंड अनायन शो द फ्रैंकल डिफेक्ट, जिनके बीच में, इसके जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे मान लो मैं कैटायन की बात करी और मैंने यहाँ पर एनायन की बात करी, ये वहाँ पर डिफेक्ट शो करेगा जहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मान लो मेरे एक तो छोटा साइज़ है और एक मेरा कैसा बहुत बड़ा साइज़ हो, तो इस तरह के जो हमारे पास एटम होते हैं वही मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे हम यहाँ पे कंपेयर करें, जैसे AgCl है, Cl का साइज़ मान लो इतना है तो मेरे पास Ag का साइज़ बड़ा होगा। ऐसे ही मान लो AgBr है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, तो वो उसको क्या हम बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे बताया भी है जो स्मॉलर साइज़ होगा वो जनरली किसका होगा, कैटायन का होगा कंपेयर टू द एनायन। तो इसमें जो कैटायंस है उसका साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो फ्रैंकल डिफेक्ट, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये रेगुलर अरेंजमेंट है, मैं डिफरेंट कलर ले, तो ये ब्लू कलर इसमें यूज़ नहीं किया हुआ। तो मेरे पास मान लो एक मेरे पास क्या है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तो ये आयनिक हो गया ना, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन की बात करें तो ये मेरे पास कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट शो हो रहा है। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर A है तो यहाँ पर B, यहाँ पर B है तो मेरा यहाँ पर क्या आना चाहिए, A पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो यहाँ पर B A, यहाँ पर B है तो यहाँ पर A B A B, इस तरह का मेरे पास एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब इस डिफेक्ट्स में क्या बोल रहा है, मान लो मेरा ये जो एटम है, ये एटम, ये इसने क्या करा, इस लैटिस साइड से जो इसकी जो ओरिजिनल स्टेट थी यहाँ से हटकर इस पोजीशन पर आ गया। आप ये लगा लो एक इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया, ठीक है, आप बोल सकते हो उसको ऐसे। कौन गया यहाँ पर, मेरे पास कैटायन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिफेक्ट का नाम होगा तो क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। देखो जो मेरे पास ये जो एटम यहाँ पर गया है तो इसी के अंदर ये गायब तो नहीं हुआ ना कंप्लीट पूरी तरह से। अगर ये मान लो मेरा ये जो A एटम है पूरी तरह से चला ही जाता तब तो यहाँ पे डेंसिटी में डिफरेंस आता, लेकिन जो ये मेरा एटम है ये पूरी तरह से गया नहीं है, ये लैटिस के अंदर ही है, लेकिन कौन सी साइड पर चला गया, वो इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया है। तो इसको इसमें इस केस में हमारे पास जो डेंसिटी है वो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मेरे पास जितने नंबर ऑफ़ कैटायन हैं उतने नंबर ऑफ़ अनायन है। देखो जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर तो मेरे पास कैटायन है, ठीक है। अनायन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट आने के बाद भी मेरे पास 6 नंबर ऑफ़ एनायंस हैं। तो ओवरऑल को तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना, अगर हम ओवरऑल चेंज की बात करें तो इसलिए इस केस के अंदर डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो सेम रहती है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले स्कोटकी डिफेक्ट। स्कोटकी जो डिफेक्ट है इज़ द टाइप ऑफ द सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट शोन बाय द आयनिक कंपाउंड। जो स्कोटकी और फ्रैंकल है इसमें दोनों कैटायन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं जो आयनिक सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इनका जो साइज़ होता है ना वो सिमिलर साइज होता है। जैसे मैंने बताया जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, एक इतना है तो मेरा एक इतना होना चाहिए, इनमें डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इसमें कैटायन का और जो एनायन का जो साइज़ है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो सकता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस इसमें अगर हम बात नहीं करते। मान लो मेरा एक इतना है तो मेरा एक इतना चल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं मेरा एक अगर इतना है तो एक इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी, इसके अंदर जो मेरे पास AgBr है ये मेरा फ्रैंकल भी शो करता है, स्कोटकी भी डिफेक्ट शो करता है। तो अगर आपसे पूछे भी ऐसा कौन सा कॉमन आयनिक कंपाउंड्स है जो दोनों इफेक्ट शो करता है, देखो AgBr ये मेरा फ्रैंकल में भी है, ठीक है,
और ये मेरा स्कोटकी में भी आएगा, तो ये दोनों में आता है। तो ये आपसे अगर पूछने लग जाए 1 मार्क्स में तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो AGBR होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और देखो क्या होता है इसके अंदर। when cation and anion both are missing, ठीक है, फ्रॉम द रेगुलर साइड्स द डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्कोटकी डिफेक्ट। इसमें क्या, उसमें तो हमारे पास क्या था, एक कोई इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया था। इसमें क्या होगा, मेरे पास जो कैटायन है और अनायन है दोनों मिसिंग होंगे, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ये। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा ओवरऑल चेंज होता है वो रिमेन सेम रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो मेरे पास 2 कैटायन मिसिंग है तो 2 एनायन ही मिसिंग होंगे। अगर मेरे पास 1 कैटायन मिसिंग है तो मेरे पास 1 एनायन ही मिसिंग होगा। तो इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम डायग्राम करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन स्कोटकी डिफेक्ट्स द नंबर ऑफ द मिसिंग कैटायंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द मिसिंग एनायंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सिंस स्कोटकी डिफेक्ट्स arises because of the missing of the constituent particles, thus it decrease the density of ionic compounds। अब मैं डायग्राम में बताती हूँ मैं आपको अच्छे से। मान लो मेरे पास ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ये ए बी का इस तरह से अरेंजमेंट है, ये मेरे पास, ठीक है, अरेंजमेंट है इस तरह से कनेक्टेड आपस में ये। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो मेरा बी है यहाँ पर मेरे पास बी नेगेटिव है, तो नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, ए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, ए पॉजिटिव आएगा, फिर बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव। यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव, यहाँ पर मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पे ना अपोजिट होते हैं, सेम कभी भी अटैच नहीं होंगे। अगर यहाँ पर मेरा ए पॉजिटिव है तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, बी नेगेटिव आएगा, बी नेगेटिव से ए पॉजिटिव कनेक्टेड है, फिर बी नेगेटिव, इस तरह से कनेक्शन है, ठीक है। मतलब मेरे पास एक क्रिस्टल है, उसका अरेंजमेंट इस तरह से अरेंज किया हुआ है, बी ए बी इस तरह से अरेंजमेंट है। अब इसमें क्या बता रहा है, मान लो मैंने ये मिस कर दिया, ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया, ये मिस हो गया, यहाँ से ये मिस हो गया, तो मेरे पास यहाँ से कितने आयंस मिसिंग हुए हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन मिस हुए हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव वाले कैटायन मिस हुए हैं। तो अब आप देखोगे इसके अंदर जितने कैटायन मिसिंग होंगे ना उतने ही मेरे पास अनायन भी मिसिंग होंगे। तो मेरे पास जो ये था पिंक वाले थे ये मिस हो चुके हैं। अब ये जो है ना मेरे पास यहाँ पे बी आएगा तो मैंने इसको मिस कर दिया, तो यहाँ पे भी मैंने इसको मिस कर दिया। तो अब मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर आया, अगर मेरे पास 2 कैटायन मिसिंग है तो मेरे पास 2 अनायन भी मिसिंग हैं, 2 अनायंस भी मिसिंग है। तो आपने ओवरऑल देखा जितना पॉजिटिव चार्ज मिस है उतना ही मेरे पास नेगेटिव चार्ज मिस है। तो ओवरऑल जिसमें जो चेंज आया वो न्यूट्रल आ गया, क्योंकि जितने कैटायन उतने अनायन मिसिंग है। तो इसलिए इस डिफेक्ट के अंदर जो ओवरऑल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जो ओवरऑल जो हम लैटिस में चेंज आएगा वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। तो जितने हमारे पास, लेकिन इसके अंदर एक डिफेक्ट जरूर आता है, एक इसमें कमी जरूर आती है। वो क्या आती है, जब हमारी डेंसिटी थी ना, अब पहले मेरे पास मान लो 2 तो मेरे पास कैटायन थे, 2 मेरे पास अनायन थे, ये दोनों मिस हो गए। अब यहाँ पर एटम कम हो रहे हैं, एटम कम हो रहे हैं तो जो हमारी जो डेंसिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, इस केस में डिक्रीज़ हो जाएगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में वो सेम रहती है लेकिन इस डिफेक्ट में वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ये डिफरेंस दिया हुआ है, सिर्फ मेरे को एक बार रीड आउट करना है, बिल्कुल आपको आराम से समझ आ जाएगा क्या पॉइंट इसमें बोल रहा है। स्कोटकी जो डिफेक्ट है, इट इज़ ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। ये हमने पहले पॉइंट पढ़ लिया, कैटायन भी और अनायन भी इक्वल नंबर में मिसिंग होंगे। इसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू द मिसिंग ऑफ, जनरली हम किससे बात करते हैं, कैटायन की, फ्रॉम द लैटिस साइड एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। इस केस में हमारी जो डेंसिटी वो डिक्रीज रहेगी और इस केस में नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। उसके बाद दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे NaCl, CaCl, AgBr हमारे दोनों में आता है। तो दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल वेयर द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कैटायन, और जो अनायंस है वो लार्ज होगा। मैंने बता दिया कैटायन और अनायन के जो बीच का जो डिफरेंस जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा। तो ये इनमें डिफरेंस था। कुछ और पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो उसमें कर लेना, आपसे आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम दोनों को देखते हैं एक साथ। ये स्कोटकी डिफेक्ट है, ये स्कोटकी है, और ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। देखो स्कोटकी डिफेक्ट में क्या हुआ, ये जो कैटायन है, जो यहाँ पे ब्लू कलर की बॉल है ना, ये मेरे पास कैटायन है। जो रेड कलर की बॉल है ये मेरे पास अनायन है। इनका साइज़ बड़ा है और इनका साइज़ छोटा है। तो इस केस में देखो यहाँ पर ना मेरी ब्लू बॉल आनी थी, इस केस में यहाँ पर मेरी ब्लू बॉल आनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू बॉल मिसिंग है। तो अगर ब्लू बॉल मिसिंग है और यहाँ पर मेरे पास कौन सी बॉल आनी थी, वाइट बॉल आनी थी। यहाँ पर मेरे पास वाइट बॉल आनी थी, ठीक है। तो इसमें देखो एक मेरे पास ब्लू मिसिंग है और एक मेरे पास रेड मिसिंग है। तो जितने कैटायन मिसिंग है उतनी एनायन मिसिंग है। तो ये हमारे पास कौन सा स्कोटकी डिफेक्ट होता है। इस केस में देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ये ब्लू बॉल है ना, ये मिसिंग है। अब मिसिंग भी नहीं है, ये कहाँ पर चली गई, यहाँ चली गई है। दिख रहा है ना आपको, मैं दूसरा एरो दिखा, ये यहाँ पर आ गया है। इसको दोबारा देखो, ये जो बॉल मिसिंग थी ब्लू कलर की वो यहाँ आ गई है। आप देख रहे हो इस साइड पर चली गई है। तो ये हमारे गए इंटरस्टिशियल कैटायन है। इसमें जो एग्जांपल है NaCl का आता है, और इसके अंदर जो हमारा है AgCl है, AgBr है, ये आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो हमारे नेक्स्ट जो हमारे डिफेक्ट्स है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है। पहले तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स था, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है। और थर्ड मेरे पास कौन सा था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स था। तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर क्या होता है, defects in ionic compound because of the replacement of ions by the ions of the other compound is called the impurity defects। उसमें तो क्या हो रहा था, हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड इसके अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन जो मेरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है इसके अंदर मेरे पास क्या चेंज आ रहा है। जैसे मान लो मैंने ये NaCl का एग्जांपल ले लिया, जैसे ये मेरे पास NaCl है, इसका ये अरेंजमेंट दिया हुआ है NaCl, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास एक तो ये वैकेंट साइट हमको दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, ये मेरी वैकेंट साइट है। देखो यहाँ पर Na है, यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मेरा यहाँ पर Na+ आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये वैकेंट हो गया। अब ये वैकेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो जगह है, ये देखो Na यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मेरा Na+ आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरा ये मिसिंग है, यहाँ पर भी मेरा क्या आना चाहिए था, Na+ आना चाहिए था। ये दो मिसिंग है। अब मेरे पास Na+, ये दो मिसिंग है। अब इसके मिसिंग, अब ये नहीं अगर ये मिस है तो कुछ और भी मिस होगा, मतलब इसमें कुछ और। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, मेनली इसके अंदर हम दूसरा आयन ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, इन दो Na+ की जगह मैंने क्या है, एक Sr+ आयंस को ऐड कर दिया। अब इसने क्या करा, जो मेरा ये स्ट्रोंशियम है इसने दो सोडियम को रिप्लेस कर दिया एक Sr2+ चार्ज से। तो इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। बस इसमें जो मैंने यहाँ पे बताया ना सारा यही लिखा हुआ है। देखो इन NaCl ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं, ए लिटिल अमाउंट ऑफ, हम क्या करते हैं SrCl2 को ऐड करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर Sr++ आयंस गेट द प्लेस ऑफ द Na+ आयंस एंड क्रिएट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl। और इसकी वजह से ही हमारा जो क्या होता है, सब्सटेंस है ना जो NaCl है, येलो कलर का शो होता है, ठीक है। इस इम्प्योरिटी की वजह से ही हमारा येलो कलर का शो होता है। इसकी जो और एग्जांपल हैं SaCl2, AgCl, ये भी हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट को शो करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। There are the large number of inorganic solid found which contain the constant particle in non-stoichiometric ratio because of the defects in their crystal structure। इसमें जो हमारे जो ओवरऑल जो चेंज, इसमें स्टोक्योमेट्री में तो क्या था, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसके अंदर हमारा चेंज आता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। Those defects because of the presence of the constituent particle in non-stoichiometric ratio in the crystal structure are called the non-stoichiometric defects। अब जैसे फिर हम यहाँ पे इतना पढ़ लेते हैं, जब हम यहाँ पे इसको और डिटेल स्टडी करेंगे ना, इसके जो टाइप्स वगैरह स्टडी करेंगे, वहाँ पे आपको इसको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ना, ये रेशो है नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखना चाहो, जैसे एक तो हम रेशो की बात करते हैं, 1:1 हो गया, 2:3 हो गया, ये एक तरह से होल नंबर का रेशो होता है। लेकिन जो ये वाला जो रेशो की बात कर रहा है, ये जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशो की बात कर रहा है, इसके अंदर जैसे मान लो मेरे पास एक 1 है, एक मेरा 0.95 है, मतलब जो ये रेशो होता है ना, कंप्लीट रेशो में इसमें नहीं आता, इसमें थोड़ा जो हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। अब ना हम आगे इसके टाइप्स पढ़ने से पहले इसके एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं और जो हमारा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्रिक ऑफ कंपाउंड, मतलब जो उसकी स्टोक्योमेट्रिक में कोई डिस्टर्बेंस लेकर नहीं आएगा। लेकिन जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है आर डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्रिक ऑफ द क्रिस्टल, उसकी जो स्टोक्योमेट्रिक है ना, उसको डिस्टर्ब कर देगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर लेकर आएगा ओवरऑल में। देर आर सेवरल टाइप ऑफ द स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, कौन कौन से हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने पढ़ लिया, स्कोटकी हो गया, फ्रैंकल हो गई, सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर मेनली 2 आते हैं, ये जो लिखा हुआ ना, इसके अंदर मेनली 2 आते हैं। एक तो क्या आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक क्या आता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो अब इसके हमने टाइप्स के बारे में पढ़ना है जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। अब इसमें फर्स्ट है जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना, इसके भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इसके आगे भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ये देखो, इसमें जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी आएगा। एक तो हमारा एनायनिक वैकेंसी आएगा, और एक सेकेंड हमारा आएगा ये कैटायंस की वजह से, ये कैटायन की वजह से आएगा, और एक हमारा क्या है, अनायन की वजह से। दोनों पॉइंट को हमने स्टडी करना है। जी, अब हम ये स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, मिसिंग ऑफ द अनायंस फ्रॉम द रेगुलर साइड लिविंग ए होल, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है मेरा, ये इस तरह से है, ये अगर यहाँ से कोई अनायन मिसिंग हो जाए, यहाँ से कोई अनायन मिसिंग हो जाए ऐसे, ये तो यहाँ पे देखो, अब क्या देख रहे हो, एक होल नहीं क्रिएट हो गया। तो ऐसी सेम इसके अंदर भी ऐसी होता है, जब यहाँ से कोई अनायन मिसिंग हो जाता है तो उसके अंदर हमारा होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द, इस होल को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इस होल को मैं यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ, इस होल को एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। कि देखो अनायन मिसिंग हुआ है ना, अनायन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो जिसमें जो ओवरऑल चेंज आएगा ना, वो न्यूट्रल रहेगा, इसमें जो न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड मेंटेन रहती है। होल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जो ये मेरा होल है, इस इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, ये मेरा जो होल है इस इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर बोलेंगे। देखो जो ये वाला मेरे पास स्पेस था ना, ये इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये जो एफ सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर शो करने में, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारा कलर शो होता है। जैसे आप देख रहे हो, दिस डिफेक्ट्स मेनली किस में होता है, हमारा NaCl, KCl, LiCl, इनके अंदर होते हैं। सोडियम गैस डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल के ऊपर हो जाता है। सोडियम, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ द सोडियम वेपर। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा अनायन, जो क्लोराइड आयंस है, वो डिफ्यूज्ड हो जाता है विद द सोडियम आयंस टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। इस प्रोसेस के अंदर सोडियम एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसे मेरे पास Na है ना,
ये Na पॉजिटिव है, तो ये क्या जैसे मेरे पास, मैं दोबारा लिख देती हूँ इस कलर से, जैसे मेरे पास Na है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो ये Na पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब भी तो वो इलेक्ट्रॉन उसको होल को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके अंदर जो सोडियम एटम है रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सोडियम आयन। अब जो मेरे पास सोडियम था वो Na पॉजिटिव में चेंज हो गया। ठीक है, और दिस रिलीज इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्यूज्ड एंड ऑक्यूपाइज द अनायनिक साइड्स इन द क्रिस्टल ऑफ द सोडियम क्लोराइड। जो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकला था, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये क्या करेगा, मेरे पास अनायनिक जो साइड है उसको ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये यहाँ से मेरा क्लोरीन तो मिस हो गया और क्लोरीन की जगह इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, क्रिएटिंग द अनायनिक वैकेंसी एंड रिजल्टिंग इन द एक्सेस ऑफ द सोडियम मेटल। अब इसको देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये है इस तरह का अरेंजमेंट। ठीक है, ये इस तरह का अरेंजमेंट है, यहाँ मेरा Na पॉजिटिव है, यहाँ मेरा Cl है, यहाँ पे मेरा Na है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Na है तो यहाँ पे Cl है, इस तरह से अरेंजमेंट है। अब मान लो मैंने इस क्लोरीन को मिस कर दिया, इस क्लोरीन को मिस कर दिया, अब इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनायन चला गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। अब ये जो मेरा Na था, Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो ये साइड ले लेगा, ओवरऑल इसमें कोई चेंज हो नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब जो न्यूट्रलिटी मेंटेन रह रही है। अब ये जो जितने भी सोडियम है वो सारे यही सेम प्रोसीजर करेंगे, तो इसके अंदर मेरे पास क्या हो जाता है, एक्सेस में सोडियम मेटल हो जाती है। हम पढ़ भी रहे हैं ना, जो डिफेक्ट्स है अनायन की वजह से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू द अनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस में जा रही है और अनायन की वैकेंसी हो रही है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो अब इससे भी आप अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस अनाइंस एंड ऑक्यूपाइड बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम एफ सेंटर बोलेंगे। इसी की वजह से जो विजिबल लाइट्स है फॉल्स ओवर द क्रिस्टल ऑफ Na पर पड़ती है, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट गेट्स एक्साइटेड, वो मान लो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और अब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास एनर्जी, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा और वो हमारे पास येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा, तो वो हमें येलो कलर दिखाई देगा। बिकॉज ऑफ द सिमिलर डिफेक्ट, जो LiCl है वो पिंक कलर देगा। कैसा कलर देगा, पिंक कलर। और जो हमारा KCl है, ठीक है, वो मेरा कौन सा कलर देगा, वायलेट कलर को इम्पार्ट करेगा। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस। उसमें अनायन मिसिंग हो गए थे और इसमें क्या है, हमारे पास कैटायन है और वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मैंने पॉइंट बताए थे इंटरस्टिशियल क्या होता है, कैसे इसमें जाता है, तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। तो इसके अंदर जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, उसमें हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे जो मेरा जिंक ऑक्साइड है loses the oxygen on heating, resulting the number of the cations becomes more than the anions present in the zinc oxide। इसके अंदर जो क्या होगा, जो मेरे पास जो Zn2 पॉजिटिव है उनके नंबर बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द अनायंस। ठीक है, मेरे पास जैसे Zn2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव आएगा, यही होता है ना ये। तो ये मेरे पास कैटायन की तरह काम कर रहा है और ये मेरे पास अनायन की तरह काम करेगा। जो ये जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अब देखो, ऑन हीटिंग द फॉर्मूला ऑफ द जिंक ऑक्साइड, अब क्या बन जाएगा, हीट करने के बाद Zn1+xO, ये वाला फार्मूला निकल कर आएगा। हीट करने के बाद की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो द एक्सेस कैटायंस Zn2 पॉजिटिव आयंस मूव्स टू द इंटरस्टिशियल साइट, जो मेरे पास जो Zn2 पॉजिटिव था, एक्सेस कैटायंस था, वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। अब ये करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, बिकॉज ऑफ दिस जिंक ऑक्साइड इम्पार्ट्स येलो कलर व्हेन हीटेड, सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अब ना इस डायग्राम में क्या बोल रहा है, जो ये मेरे पास ग्रे कलर की बॉल है ना, ये तो है मेरा O2 नेगेटिव। ठीक है, जितने भी ग्रे कलर की बॉल दिखाई दे रही है वो है मेरा O2 नेगेटिव।
और जो मेरी ये वाली बॉल्स दिखाई दे रही है ये मेरी क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव है। अब इसने क्या बोल रहा है, भी जो मेरे पास जिंक 2 पॉजिटिव है, पहले तो वो जिंक था ना, जिंक से किस में कन्वर्ट हो गया, वो जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, यही आया ना हमारे पास। तो अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये ना हमारा इस तरह ये इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाएगा। कौन सी साइड पर चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो क्या है मेरे पास जो जिंक जो आयंस है उनकी एक्सेस हो जाएगी। तो इसमें आप अगर बात करो ना तो इसमें इसके अंदर जो मेटल होती है वो एक्सेस में हो जाती है। जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल किया था, उसमें मेरे पास सोडियम मेटल एक्सेस में होगी, इसके अंदर मेरे पास क्या जो जिंक है वो मेरी एक्सेस में हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया। अगर ये जो मेरा होता है इसको अगर हम हीट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला ये बनेगा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 + x हो सकती है, ठीक है। और जो एक्सेस कैटायंस है ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल वॉइड्स, द इलेक्ट्रॉन रिलीज स्टे एसोसिएटेड टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो यहाँ पे इसके साथ रिमेन अटैच्ड रहते हैं इंटरस्टिशियल साइड पर, वो भी इंटरस्टिशियल साइड पर चले जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हमारे पास क्या होगा, जो मेटल है ना वो डेफिशिएंट हो जाएगी, तो उसमें कमी आएगी। मैनी सॉलिड्स शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स एज दे हैव लेस मेटल कंपेयर टू द आइडियल स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। मान लो पहले मेरे पास अज्यूम कर लेते हैं, मान लो 5 थे, 5 मेटल, टोटल 5 थे इसके अंदर मेटल के एटम। तो अब मान लो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये डिक्रीज होएगा, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो इसमें डिक्रीज होएगा। The less proportion of metal is compensated by the same metals having higher valency. Such defects show generally by the transition element. Transition elements कौन से होते हैं, जो हमारे D ब्लॉक के elements होते हैं उसको हम transition elements बोलते हैं। Those when metal present less than the ideal stoichiometric proportion in a solid, it is called the metal deficiency defects. अब आप ये एग्जाम्पल देखोगे ना सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास FeO है, ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है ना इसके अंदर कितनी मिलती है, Fe है, इसकी जो कंपोजिशन है मेरी 0.95 है। जो ये हमारा क्रिस्टल FeO है, मिसिंग Fe2 पॉजिटिव आयंस आर कंपनसेटेड विद द Fe3 पॉजिटिव आयंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। अब देखो जो मेरे पास ये टोटल जो मेरे पास FeO था, इसके अंदर जो मेरा ये Fe है इसकी जो कंपोजिशन है ना कंप्लीट 1 नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था ना जिसमें जो कंपोजिशन है, जो रेशो की जो मैंने बात करी थी, मैंने कहा था कंप्लीट रेशो में नहीं आता, वो पॉइंट्स में आते हैं। तो ये है इस तरह से, जो ये हमारा Fe है इसकी जो कंपोजिशन है वो 0.95 होगी। और इसको जो कंपनसेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, Fe3 पॉजिटिव का, ठीक है। Fe जो 2 पॉजिटिव है वो हमारा Fe3 पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ देखो FeO हीटेड इन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, तो मेरे पास इसकी फॉर्मेशन होगी, जो ये x की वैल्यू है वो <1 है, ठीक है। जो वैकेंट कैटायन साइड्स आर प्रेजेंट, जो कैटायंस की जो साइड्स है वो वैकेंट रहेगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम में, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जो कैटायन है मिसिंग है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मेटल की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें जो चार्ज है ना, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज इज कंपनसेटेड बाय द कन्वर्जन ऑफ फेरस टू द फेरिक। मतलब क्या हुआ, फेरस से फेरिक मतलब क्या हुआ, Fe2 पॉजिटिव से ये मेरे पास किसमें चेंज हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। फॉर एवरी वैकेंसी ऑफ Fe कैटायन 2 फेरस आयंस आर कन्वर्टेड। जितनी भी मेरे पास Fe कैटायन मिसिंग होंगे ना उसके लिए जो फेरस आयंस 2 फेरस आयंस कन्वर्ट किस में होंगे, फेरिक आयंस में हो जाएंगे। मतलब 2 Fe जो पॉजिटिव हैं, 2 लेना है हमने, 2 टाइम्स लेना है, वो इसको एक Fe3 पॉजिटिव रिप्लेस करेगा। प्रोवाइड इसके अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना हमने टोटल ओवरऑल। तो ये होता है ये, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पे ये मिसिंग था इसकी जो रिप्लेसमेंट किसने कर दी, Fe3 पॉजिटिव ने कर दी, ये इधर
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वही सेम हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं FeO का, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो एक जो मेरा सफ़ीर है वो वाइट कलर का, एक ब्लू कलर, वाइट ब्लू, इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अब इस रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसमें आप ये देख रहे हो यहाँ पे ना जो हमारे पास जो ये वाइट सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है वो O2 नेगेटिव है, और जो ये ब्लैक है ये मेरा Fe3 पॉजिटिव है, और जो मेरा ये है ये मेरा Fe2 पॉजिटिव है। जो आपको ये रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है ये मेरा क्या है ये क्या मेरी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब ना इसमें हम थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। जो ये मैंने ड्रॉ किया इसको हम साफ़ कर देते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको अभी। ये तो अब ये जो आप देख रहे हो मैंने कहा था जो मेरे पास Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ से मेरे पास इसको रिप्लेस करेगा Fe3 पॉजिटिव। जो मेरे पास यहाँ पर ये जो यहाँ पर मेरे पास ब्लू कलर की बॉल आनी थी, ठीक है, यहाँ पर मेरी ब्लू कलर की बॉल आनी थी, लेकिन इसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, मेरे पास Fe3 पॉजिटिव ने ऑक्यूपाई कर लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो मेरे पास ये जो वैकेंसी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Fe2 पॉजिटिव को मेरे पास किसने रिप्लेस कर दिया Fe3 पॉजिटिव में, साथ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये जो है मेरे पास जो आप रेक्टेंगुलर में देख रहे हो ये मेरे पास क्या है वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से कर लेना, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उनको भी आप देख लेना, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो तभी आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।